बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 3.7 की एग्जांपल्स को। मैं आपको बताता चलूँ, पहले ही कंप्लीट बुक अपलोड हो चुकी है, तमाम क्वेश्चंस अपलोड हैं। कोई भी क्वेश्चन आपने ढूंढना है, आपने सिंपल प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने अपने चैप्टर को सर्च कर लेना है और उस पर क्लिक करेंगे और आपको आपकी एक्सरसाइज या क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.7 है, पेज नंबर 164 पर इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो हमें कह रहे हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस। याद रहे, जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हो फाइंड द एरिया, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये चैप्टर नंबर 3.7 का क्वेश्चन है। नहीं तो आप लोग देख लेंगे कि चैप्टर नंबर 3 पेयरिंग में कहाँ पे आ रहा है। तो पेयरिंग में आएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि ये जी 3.7 है और 3.7 भी हमारे पास लिमिट की एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले जी हम लोग लिमिट इसकी फाइंड करेंगे। तो लिमिट्स हम कैसे फाइंड करते हैं जी, इस वैल्यू को आपने 0 के इक्वल करना है, 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर करना है और प्लस माइनस 2 आ जाएगा और ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जी हमने इंटीग्रेशन लगानी है, -2 नीचे लगाना है, +2 ऊपर लगाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि छोटी लिमिट हमेशा नीचे होती है, बड़ी लिमिट हमेशा ऊपर होती है। और यहाँ पे जी आपका क्वेश्चन आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। नेक्स्ट चलते हैं जी, 4 की इंटीग्रेशन होती है x और आपके पास लिमिट आ जाएगी -2 से 2। अच्छा, 4 की इंटीग्रेशन x कैसे होती है, देखें जरा। ये 4 है ना इंटीग्रेशन में, तो मैंने इस 4 को बाहर किया या 1 लगाया, 1 की इंटीग्रेशन x, तो मेरे पास 4x आ गया। अब हम यहाँ से एक चीज का अंदाजा कर सकते हैं, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी इंटीग्रेशन x आपने लगा देनी है। ठीक है, 4 आ जाए, 100 आ जाए, a आ जाए, b आ जाए, जो भी वैल्यू आ जाए, अगर बाहर dx होगा तो x आ जाएगा, बाहर y होगा तो y आ जाएगा, मतलब dy होगा तो y आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं जी, माइनस एक्स का स्क्वायर, इस पे मैं पावर रूल लगा लूंगा, 2 + 1 3/3 और लिमिट आ जाएगी -2 से 2। कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान, प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आप लोग ये प्रैक्टिस बार बार कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिएगा, ये 4 वैसे ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिमिट पुट कर देनी है। पहले x की जगह आपने अपर लिमिट पुट करनी है, सेंटर में हमेशा माइनस लगाना है, फिर ये लोअर लिमिट पुट करनी है -2। जो बच्चे एक्सरसाइज कर चुके हैं 3.6 उनको बताए इस चीज़ का। फिर आ जाएगा ये 1/3, x की जगह पहले अपर लिमिट 2 आ जाएगा, सेंटर में माइनस, x की जगह फिर लोअर लिमिट और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर देनी है। ठीक है जी, तो अपर और लोअर लिमिट आपने दोनों पुट करनी होती है। 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1/3, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। ये पावर क्यूब है, माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। अगर यहाँ पावर इवन होती तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाता। ठीक है, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है आप सबको। तो नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या होने वाला है। देखें जी, नेक्स्ट क्या होगा, ये जी आपको समझ है, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले 4 4 16 हो गया, -1/3, 8 + 8 16 हो जाएगा, 16 - 16/3, 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 48 और ये माइनस का 16 आ जाएगा। 3 एलसीएम आ गया है, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई -16 वैसे आ गया, 48 - 16 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 32। 32/3 ये हमारी जी फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व हो जाएगी। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इसको अब हम करने लगे हैं, रेस करने लगे हैं। ठीक है, ताकि जी एग्जांपल नंबर 2 हम लोग सुकून से कर लें। आप लोगों ने क्या करना है, मेरे साथ साथ नोट करने हैं। मेरे साथ साथ नोट करेंगे ना तो ज्यादा समझ आएगी, यकीन माने। तो अगर ऐसे बैठेंगे तो नहीं समझ आएगी। अब दिन कितने रह गए हैं, दिन भी तो बहुत थोड़े रह गए हैं ना, 1 महीना है सिर्फ।
तो इस एक महीने में आप लोगों ने बहुत कुछ करने और चैप्टर नंबर 2 और 3 तो कंप्लीट करना है ना। मतलब कि इसकी आपने डेफिनेशन, आपने इसकी एग्जांपल्स कुछ भी नहीं छोड़नी। तो एग्जांपल नंबर 2 है जी हमारे पास y इज इक्वल टू x3 प्लस 3x²। तो हमें यहाँ पे कह रहे हैं जी, यहाँ भी आपने एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करने के लिए हमें लिमिट चाहिए। हमने क्वेश्चन को 0 के इक्वल कर लेना है सबसे पहले, जो भी क्वेश्चन दिया होगा। तो यहाँ से जी x कॉमन ले लेते हैं, x² कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3 आ जाएगा। बोथ वैल्यूज को मैंने 0 के बराबर कर लिया, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। तो यहाँ पे आ गया जी x इज इक्वल टू 0 और यहाँ आ गया x इज इक्वल टू -3। तो ये जी हमारे पास लिमिट्स आ चुकी हैं। ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जी हमारी लिमिट आ चुकी है। तो 0 टू -3 हमारी लिमिट बनेगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। -3 छोटी वैल्यू है और 0 बड़ी वैल्यू है। 0 के बाद पीछे फिर नेगेटिव में वैल्यू शुरू होती हैं। नंबर लाइन आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें जी, ये वैल्यू आ जाएगी x³ प्लस 3x² और dx आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। x³ की इंटीग्रेशन x4/4, लिमिट आ जाएगी -3 से 0, फिर +3 वैसे ही आ जाएगा। x² की इंटीग्रेशन x3/3 और लिमिट आ जाएगी -3 से 0। x3 जी पावर रूल लगाया है, x4/4। भाई ये इंटीग्रेशन ये सीखने के लिए आपको 3.2 लाजमी करनी है। अगर आप लोग 3.2 नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ये 4 डिवाइड में है, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं 1/4 करके। x की जगह पहले 0 पुट कर देते हैं, x की जगह फिर -3 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग लिमिट पुट कर चुके हैं, 4 बाहर, x की जगह 0 फिर -3, पहले अपर फिर लोअर। यहाँ जी 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और यहाँ भी लिमिट पुट कर देते हैं, x की जगह पे 0, 0 की पावर 3, फिर सेंटर में माइनस, फिर -3। तो यहाँ जी हमने लिमिट पुट कर दी है, x की जगह 0, x की जगह -3। नेक्स्ट 0 तो खत्म हो जाएगा ना, 1/4, 0 खत्म हो जाएगा, 0 की टेंशन नहीं है। -3 की पावर 4, 3 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करने, तो ये आएगा 3 3 9, 9 3 20, 81 आ जाएगा। 3 की पावर 4, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप लोग अगर पावर लेना चाहते हैं, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद है। मेरा कैलकुलेटर तो भाई शहीद हो चुका है ना, मजाल है ये मौके पे कोई चीज़ चल जाए। सही बात है, मौके पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसने मौके पे चलना ही नहीं है। तो ये जी 81 आ गया मेरे पास। अब आप कहोगे ये माइनस कैसे आया? ये माइनस है, पावर ऊपर इवन है, तो ये माइनस इस इवन को क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा, और ये बाहर वाला माइनस वैसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस 0 की पावर 3 0 होती है, -27। तो देखें जी यहाँ पे पावर हमारे पास ऑड है, तो ये माइनस माइनस में रहेगा, 3 की पावर 3 27 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट -81/4 माइनस माइनस प्लस 27, एलसीएम ले रहा हूँ जी, 4 एलसीएम आ गया, 4 को 27 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 8 2 4 2 108 आ जाएगा। तो ये जी सिंपल हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है? -81 प्लस 108 करना है, तो भाई साहब ये 27 आ जाएगा। ये आएगा तो 27, लेकिन प्लस में आएगा। इसमें आएगा प्लस में ना, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। तो ये जी हमारा सॉल्व हो गया है। क्या सॉल्व हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। ये लें जी, इसको ओके कर देते हैं जी। ये जी रेज हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x² -4।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। चलें जी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तो सबसे पहले जी यहाँ भी आप लोगों ने क्या करना है, यही काम करना है जो हम शुरू से कर रहे हैं कि यहाँ भी आप लोगों ने लिमिट फाइंड कर लेनी है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आपने जीरो के इक्वल, इसको जीरो के इक्वल कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, दोनों वैल्यूज को जीरो के इक्वल किया, एक्स इज इक्वल टू जीरो ही आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो जनाब एक ये लिमिट बन चुकी है और एक ये लिमिट बन चुकी है। अब यहां पर हमारे पास तीन लिमिट्स हैं, एक है प्लस माइनस 2 मतलब दो हो गई, और एक है जीरो। तो भाई छोटी लिमिट जो है वो सबसे नीचे आती है, देखें इस तरह से -2 टू 0, ये है जी -2 सबसे छोटी वैल्यू, फिर है जीरो, फिर ये जीरो है ना तो यहाँ जीरो आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू क्या हो गई +2। -2 टू 0 यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस सबसे छोटी वैल्यू है, इसलिए सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट लेंगे फिर बड़ी की तरफ जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये क्वेश्चन है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x, और यहां भी आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x, और इसके साथ भी dx लगाना है और इसके साथ भी dx लगाना है। ठीक है, अगर नजर नहीं आ रहा मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेता हूं, देखें जी ये है कुछ इस तरह से -2 टू 0 एक्स क्यूब माइनस 4x dx, और सेंटर में क्या आएगा माइनस आएगा, एरिया ऑफ कर्व की वजह से इसके सेंटर में क्या आता होता है, इन क्वेश्चंस में माइनस आता होता है इन दोनों इंटीग्रेशन के बीच में। तो बात की समझ आ गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी, एक्स क्यूब पावर रूल लगाया, x4/4 और लिमिट आ गई -2 से 0, x3 पे पावर रूल लगाएंगे ना, पावर है -4, x पे पावर रूल लगाया 1 + 1 2/2, ये 4 तो वैसे ही आ गया, x पे पावर रूल लगाया है, x की पावर यहाँ 1 है तो 1 + 1 2/2, और लिमिट आ जाएगी -2 से 0। बात की समझ आई है, ये वैल्यू कैसे बनी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, x को x स्क्वायर से एक्स क्यूब, x को -4 से -4x। तो यहां तक जी आपको क्लियर है। ये एग्जांपल है मेरे पास पेज 165 पे, याद रहे पेज 165 पे ये एग्जांपल मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं, -x क्यूब x4/4, लिमिट आ जाएगी 0 से 2, माइनस 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 और माइनस प्लस 4, x आ जाएगा x²/2, लिमिट आ जाएगी 0 से 2। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ गई, x पे भी पावर रूल, इस पे भी पावर रूल, 4 कांस्टेंट था इसलिए वैसे ही आ गया। तो यहां तक जी अगर समझ ना आए तो क्या करोगे बताओ जरा, वीडियो को बैक करोगे और फिर देखोगे, फिर इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं, चलें ये हो गया जी, रेज हो गया जनाब। देखें जी ये 1/4 आ जाएगा, 1/4 x4, 0 की पावर 4, सेंटर में माइनस, -2 की पावर 4। चलो जी डन कर दिया मैंने इसको, पहले इस 4 को बाहर कर लिया, इस x की जगह पे पहले 0 पुट किया, फिर माइनस लगाया, फिर ये -2 पुट किया। देखें जी 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो माइनस का 2 बच गया, माइनस का 2, ब्रैकेट लगाई मैंने बड़ी वाली, x का स्क्वायर है तो x की जगह 0, 0 का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, फिर -2 का स्क्वायर, और ब्रैकेट लगा के इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ तक समझ आई है बात की, यहाँ पे x की जगह 0 का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, फिर ये -2 मैंने इस x की जगह पुट कर दी है। अब यहाँ पे -1/4, -1/4, x की जगह 2, 2 की पावर 4, x की जगह 0, 0 की पावर 4। ठीक हो गया जी।
x की जगह यहाँ 2 पुट किया, फिर ये 0 पुट किया। अब यहाँ पर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस का 2 x का स्क्वायर है, पहले 2 पुट करूंगा फिर 0 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से जी बात की समझ आ गई है आप सबको कि हुआ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1/4, 0 की पावर 4 0 होती है, 0 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं, चलो नहीं लिखते ठीक है। माइनस 2 की पावर 4 16 हो जाएगी जनाब। ये जो माइनस है ये बाहर वाला आया है, ये जो अंदर वाला माइनस है ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर ऊपर 4 है, 4 इवन है। ठीक है, ये माइनस का 2 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। माइनस है ऊपर स्क्वायर है, प्लस है तो 2 का स्क्वायर 4, ये बाहर वाला माइनस वैसे ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। -1/4, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई, 0 खत्म हो गया, 0। यहां पर भी +2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, -4 माइनस माइनस प्लस, 2 4 जार 8, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16 या -4 आ जाएगा, और वहां 2 4 जार क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है जी, -4 + 8 क्या हो गया, 4, 4 - 4 0, 0 + 8 तो 8 आंसर आ जाएगा जी हमारे पास। आपने क्या करना है, अगर प्लस माइनस नहीं आती तो कैलकुलेटर पे लिख लो ये पूरी वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा। तो ये जी हमारी एग्जांपल नंबर 3 थी, अल्लाह के हुक्म से हो गई है। एग्जांपल नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी, इसको रेज कर रहा हूँ जी। आपने क्या करना है, फिर से क्या करना है, नोट करने हैं साथ साथ। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों ने ऐसे बैठना नहीं है, 2x पे भगाना नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करने हैं, साथ साथ नोट करने हैं, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, यकीन मानो यार। तो बस अब ना दिन बहुत थोड़े, जान लगाओ पूरी अपनी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 4, f(x) इज इक्वल टू x³ - 2x स्क्वायर, x³ - 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तब जाकर हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो क्या किसी बच्चे के जहन में कुछ आ रहा है कि हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा जादू करें कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए? जरा फटाफट सोचो, आपने बचपन में पढ़ा भी है, कुछ आ रहा है जहन में, कुछ बच्चों के जहन में आ भी गया होगा कि हमने क्या करना है यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन का, मैं साइंटिफिक कहने लगा था, तो सिंथेटिक डिवीजन का हमने यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन आप सबको पता है, हमने यहाँ पर इसको यूज करना है। देखिए x³ है 1 आ जाएगा, x स्क्वायर है तो -2, x³ x स्क्वायर के बाद x होना चाहिए था तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया, और फिर ये लास्ट वैल्यू 1। अब देखिए मैंने ऐसी वैल्यू यहां लेनी है जिससे लास्ट वैल्यू ना 0 हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 बच जाए। ठीक है, तो मैं ना 1 से स्टार्ट लेता हूँ, 1 से स्टार्ट ले रहे हैं, तो फर्स्ट वैल्यू तो वैसे ही लिखते होते हैं। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 + 1 -1, 1 को -1 से किया -1, 0 - 1 -1, 1 को -1 से किया तो -1, 1 -1 तो आंसर 0 आ गया। चलें जी, पहली वैल्यू पे ही ये 0 हो गया, तो हमें अब आगे कुछ और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, पहले x स्क्वायर, फिर -x, फिर -1। ये काम आप लोगों ने बचपन में बहुत दफा किया, तो ये इक्वेशन बन गई है। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो क्वाड्रेटिक, वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आता है, पेयर की फॉर्म में नहीं आता। देखो अगर मैं आपको करके दिखाऊं, a1 b-1 c-1, ठीक हो गया जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस तो ओवर 2। तो x इज इक्वल टू, यहां पे स्पेस बना लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। अब कुछ इस तरह की हमारे पास फॉर्म बन रही है अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू तो हम लिमिट में नहीं ले सकते। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम ये जीरो जो रिमाइंडर है और जो ये इसका कोफिशिएंट आया 1, इसको हम एज अ लिमिट यूज करेंगे, इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो इसको हम लिमिट में यूज नहीं कर सकते। फिर हम रिमाइंडर और ये जो कोफिशिएंट है इसको लेंगे, तो ये जीरो छोटा है, जीरो नीचे आ जाएगा, और फिर ये 1 बड़ा है तो ये 1 ऊपर आ जाएगा। और ये इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। लेना तो हमने क्वेश्चन ही है, लेना हमने क्वेश्चन ही है। ठीक है, चलें जी, एक्स क्यूब क्या हो गया, एक्स 4/4, पावर रूल लगा दिया 0 to 1, माइनस 2 एक्स स्क्वायर एक्स 3/3, पावर रूल लगाया 0 to 1, 1 की इंटीग्रेशन x। अच्छा, जिनको अभी पावर रूल लगाना नहीं आता ना, वो उनके पास अभी भी टाइम है, वो 3.2 कर लें। ठीक है ना, बेसिक करोगे तो ये आएगा ना, तो बेसिक लाजमी करो। ठीक है, तो ये 4 डिवाइड में है, इसको हमने बाहर ही रहने देना है। x की जगह 1 पुट किया और फिर 0 पुट कर दिया। ये 2 और ये 3 है, इसको हमने बाहर ही रहने देना है। x की जगह 1, x की जगह 0 पुट कर दिया। यहां भी x की जगह 1 और x की जगह 0 पुट कर देंगे। बात की समझ आई है, 2/3, x की जगह पहले 1 फिर 0, यहां भी 1 और 0। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, 1 की पावर 4 1 नहीं होता है, तो 1/4 आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 3 1 नहीं होता है, तो खाली 2/3 आ जाएगा, और लास्ट में प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस पूरी वैल्यू को अपने कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं और इसका आप एलसीएम भी ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा जनाब 7/12। तो ये जी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने इसका एलसीएम ले तो 12 एलसीएम आएगा यार, 12 एलसीएम आएगा। देखो इस तरह से 12 एलसीएम, 4 3s are 12, 3 4s are 12 होते हैं ना, 3 4s are 12, और हम फिर इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 12 आ जाएगा। 4 2s are 8, 8 माइनस 3 5, ठीक हो गया ना, माइनस का 5 आएगा, -5 प्लस 12 प्लस 7, 7/12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एलसीएम लेकर भी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। तो ये जी हमारी एग्जांपल नंबर 4 थी। अब हम लोग जी अपनी लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। तो घबराना नहीं है मेरे भाई, बार बार कह रहा हूँ, तब्दीली आएगी। तब्दीली कब आएगी, जब आप में कोई चेंज आएगा। ठीक है, तो आपने अपने अंदर चेंज लेकर आना है, पढ़ाई की तरफ पूरा फोकस करें। ठीक है, तो पूरा फोकस करें, पूरा साल अयाशी मारी है बेटा, अब टाइम थोड़ा रह गया है, अब 1-2 महीने हैं, इसमें जान लगाओ, फिर पूरा साल अयाशी मार लेना। ठीक है, टेंशन ही नहीं फिर। ठीक है जी, तो एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, यहाँ बड़ी जबरदस्त आसान एग्जाम्पल है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 5, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो जनाब हमने क्या करना है, हम अगर इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे बुक की स्टेटमेंट में पहले से ही लिमिट दे दी है 0 to 3, तो फिर आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 to 3 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स dx। तो पावर रूल लगाएं, 4 माइनस एक्स, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 प्लस 1 3/2 ओवर 3/2। तो ये पावर रूल लगाया इंटीग्रेशन का, पावर के अंदर का डेरिवेटिव 4 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो ये हमें लिखना पड़ेगा डेरिवेटिव, ये 1 था ना इसलिए मैंने सिंपल लिख दिया है। अगर 2 होता तो फिर मैं उसको डिवाइड में लिखता। ये मैंने आपको बेसिक 3.2 में बहुत
एक्सप्लेन करके बताया। तो जिन बच्चों ने मेरे पास ये 3.2 पढ़ी है उनको पता है इस चीज़ का। ये माइनस बाहर आ जाएगा, 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब यहां लिमिट पुट करने लगा हूं, एक्स की जगह 3, 4 - 3, पावर में आ जाएगा 3/2, सेंटर में हमेशा माइनस, फिर एक्स की जगह 0, 4 - 0, पावर में आ जाएगा 3/2 और ये खत्म। ठीक है जी। देखें जी, ये माइनस मैंने शुरू में लिख लिया है, ये 3/2 है तो 2/3 हो गया। अब मैंने यहाँ लिमिट पुट की, पहले 3, एक्स की जगह 3 आ गया, ठीक है जी। फिर ये 0, ठीक है जी, एक्स की जगह 0 आ गया, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट। तो -2/3, -2/3, 4 - 3, 1 हो जाएगा। 1 की पावर 3/2, 4 - 0 4 हो जाएगा, और 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर। 4 - 0 4 हो गया ना, और इस 4 को मैंने क्या लिखा, 2 का स्क्वायर। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है भाई, फिर से कह रहा हूँ घबराना नहीं है। तो मुसलमान कभी घबराता नहीं होता, वो लड़ता होता है, ठीक है। तो आप लोग लड़ें जी, मेहनत करें अपने आने वाले फ्यूचर के लिए बेटा। तो 1 की जो भी पावर होती है 1, माइनस 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है, ठीक है जी। -2/3, 1 - 8 -7, माइनस और माइनस प्लस, 7 2 = 14, 14/3। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा जी, अल्लाह के हुक्म से। जो भी काम होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। आपने, अच्छा, जिन आंसर्स के साथ मैंने यूनिट नहीं लगाया वो आपने लगाना है। एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट्स, तो आपने यहाँ लिखना है स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। नहीं तो फिर चेक करने वाले पे डिपेंड करेगा, वो आपके 0.5 नंबर काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता, ठीक है। तो फिर से कह रहा हूँ घबराना नहीं है, पढ़ना शुरू करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।